हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट फिर उसके बाद उस स्ट्रक्चर को मैक्सिमम लेबल करके चलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट नाम हम उस स्ट्रक्चर के शो करेंगे डायग्राम में, ठीक है। अब वो टॉपिक क्या है? प्लांट सेल। क्लास 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, छोटी क्लासेस में भी ये डायग्राम पूछा जाता है, आपसे ड्रॉ करवाया जाता है एग्जाम में, और क्लास 11th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्लांट सेल की स्ट्रक्चर को लेकर बहुत बार कंफ्यूजन अराइज होता है, बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब वो क्या प्रॉब्लम है प्लांट सेल से जो जुड़ी हुई है, वो आपको आज की वीडियो में आगे पता चलने वाली है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज, और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो देखिए, ये तो स्ट्रक्चर हमारे पास प्लांट सेल की कंप्लीट हो गई है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में मैक्सिमम लेबलिंग करनी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब उसको स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम आज की वीडियो का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्लांट सेल को लेकर एक कन्फ्यूज़न बहुत होता है, जिसकी वजह से बच्चों के कई बार मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं। पर क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और वो एक्चुअल कन्फ्यूज़न क्या है, उस चीज़ को क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर को लेबल कर लेते हैं।
देखिए ये स्ट्रक्चर हमारे पास कंप्लीट हो गई है। हमने कैसे कितने आसान तरीके से हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं प्लांट सेल की, ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट नाम है वो सभी यहाँ पर लिख लिए हैं। एक बार नाम देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर हमने नोट किए हैं। सबसे पहले है यहाँ पर SER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है फिर सेल वॉल। आपको पता है प्लांट सेल की बात चल रही है तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, जो काफ़ी हार्ड होती है, जो प्लांट की सेल की शेप बनाए रखती है, वो है सेल वॉल। नेक्स्ट नंबर पे आता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला से जस्ट नीचे की तरफ अंदर की साइड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे की तरफ है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए जो हमारे पास प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है, इसमें हमने मेम्ब्रेन का तो जिक्र कर लिया, सबसे बाहर सेल वॉल हो गई है, फिर मिडिल लैमेला हो गया है, फिर नेक्स्ट नंबर पे अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उसके अंदर क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनेली होती है, जिसमें से एक नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, इस पर भी हमने बल्कि एक सेपरेट वीडियो तैयार की थी। आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, जिसमें हमने डिटेल्ड स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया था और साथ ही उसको इंपॉर्टेंट जो लेबलिंग थी वो सब नोट की थी। ठीक है, जिससे कि क्लोरोप्लास्ट आपका टॉपिक खत्म हो सके। अब आता है क्लोरोप्लास्ट के बाद नेक्स्ट नंबर राइबोसोम्स का। ये छोटे छोटे जो डॉट लगे हुए ना, ये सब क्या है, राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, एक देखिए यहाँ पर आपको गैप दिखाई दे रहा है ऐसे, है ना, तो ये सब क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है, जिसके जरिए मटेरियल की शिफ्टिंग होती है बाहर से अंदर की तरफ और या फिर अंदर से बाहर की तरफ, वो डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट आता है आपके पास RER। न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर एक ऐसे जाल सा बना होता है, उसको बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर रफ क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम है, इसी वजह से। अदरवाइज SER। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाकी मेम्ब्रेन है ना, कंटिन्यूस नहीं होती, बीच बीच में फाइन गैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। यहाँ पर मैंने नाम लिखा नहीं है, आप लिखना चाहें तो इसमें 5 से 7 नाम और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पोर क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। यहाँ पर एक सर्कल जैसी स्ट्रक्चर है, एक ओवल शेप में आपको डायग्राम मिलेगा, जिसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। उसी के पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है फिर वैक्यूल। वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, वैसे ऐसा नहीं है कि आप वैक्यूल छोटा नहीं बना सकते, ज़्यादा छोटा नहीं बनाना है। प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल में एक मेन डिफरेंस होता है वैक्यूल को लेकर। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़े साइज का होता है, अप्रॉक्स सेल का जो पार्ट कवर करता है ना, वो 40 से 90% पार्ट तक को कवर कर सकता है। पर याद रखिएगा 90% नहीं, 40 से 90%, मतलब 40% पार्ट भी कवर कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप बात करेंगे एनिमल सेल की, उसमें छोटे छोटे से बहुत सारे वैक्यूल होते हैं। यहाँ पर बड़ा वैक्यूल होता है और 1 से 2 वैक्यूल यहाँ पर पाए जाते हैं। आप 3 स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं वैक्यूल की। सिंपल, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसी के ऊपर आपको मिलेगी एक और ऑर्गेनेली, जिसको बोल रहे हैं हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। अब देखिए सारे इंपॉर्टेंट नाम आपको पता चल गए हैं। अब चलिए वो बात डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। बहुत बार देखिए प्लांट सेल को लेकर या किसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को लेकर कंफ्यूजन होता है, बच्चों के कई बार मार्क्स भी कट जाते हैं। ठीक है, अब वो चीज़ क्या है, वो क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ की है प्लांट सेल की, ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, कोई नॉन बायोलॉजिकल पार्ट तो है नहीं, जैसे कि मार्कर। मैंने आपसे बोला कि इसका डायग्राम आपको तैयार करना है तो आपको सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में फिक्स स्ट्रक्चर है, नॉन बायोलॉजिकल पार्ट है, जिसमें चेंजेस नहीं हो रहा है खुद से। लेकिन ये जो आपके सामने डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है प्लांट सेल के स्ट्रक्चर, अगर मैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ से हटाकर यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ऊपर की तरफ बना दिया या फिर कॉर्नर की तरफ बना दिया, तो क्या ये डायग्राम गलत हो गया है या नहीं हुआ है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में डायग्राम गलत है, एनसीईआरटी में डायग्राम अच्छा बना हुआ है, सही है। लेकिन मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आप ये सोचिए कि क्या ये जो ऑर्गेनेली है इनकी लोकेशन फिक्स होती है। भाई सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए यहाँ पर बना हुआ है, और अगर हमने यहाँ से हटाकर इसको यहाँ बना दिया है, तो क्या वो चीज़ें सही है या वो उस पर मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा कि क्या हम ऑर्गेनेली को उसके प्लेस से शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, सेंटर से थोड़ा साइड होता है। ऐसा भी नहीं है आपको बिल्कुल कॉर्नर पे चिपका देना है, या आपने नीचे की तरफ नहीं बनाना है, ऊपर नहीं बनाना है। तो क्या ये सब चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है।
पर ये रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में प्लांट सेल के अंदर जो अपने आप में एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसमें ऑर्गेनेली की लोकेशन फिक्स हो गई है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ नहीं वहाँ बनाना है, वहाँ नहीं यहाँ बनाना है। ठीक, देखिए वैक्यूल को लेकर भी एक कन्फ्यूजन होता है कि प्लांट सेल का 40 से 90% पार्ट कवर करता है कौन? वैक्यूल। 40 से 90%, ऐसा नहीं है सिर्फ 90%। ठीक है, तो सोचने वाली बात कि क्या हम वैक्यूल को इतना बड़ा ही बनाए? अगर मैंने वैक्यूल को हाफ कर दिया, इतना वैक्यूल बनाया, क्या गलत हो जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको रेंज दी हुई है 40 से 90%। हो सकता है 50% पार्ट कवर कर रहा हूं। अब 50% की बात है, अब देखिए इतनी बड़ी सेल है, इतना वैक्यूल बना सकते हैं। 40% की बात है, थोड़ा और छोटा बना सकते हैं। तो बस सिंपल पॉइंट क्या निकल कर आता है कि भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस है कि वहां बहुत छोटे वैक्यूल होते हैं, यहाँ पर थोड़ा बड़े साइज का वैक्यूल होता है। और जब बड़े साइज का वैक्यूल है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा नंबरिंग में तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना। जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल होते हैं। प्लांट सेल के अंदर 2 से 3 वैक्यूल्स आप बना सकते हैं, जिसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो काफी ज्यादा एरिया कवर कर लेते हैं, इसलिए बाकी का नंबर ही नहीं आता है। आई थिंक जो आज की वीडियो का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको क्या कमेंट करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल लाइन थी, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई प्लांट सेल के अंदर क्या ऑर्गेनेलीज की पोजीशन फिक्स हो गई है? माइटोकॉन्ड्रिया यहां है तो यही बनाना है आपको भी, या आप उसकी लोकेशन चेंज करके बना सकते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कंटेंट आपको क्लियर होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।